हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। आज हम आपको क्वालिटी कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में बताएंगे जो हमने G7 टीम ने डेवलप किया है। तो इस फाइल को पहले हम टैली में ऐड करेंगे। हम F1 मेन्यू में जाएंगे, TDLN एड ऑन पे, यहाँ F4 प्रेस करेंगे और इधर आप जिस फोल्डर में फाइल ऐड की हुई है वो फोल्डर आप यहाँ से फाइल मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपके पास टैली में लोड हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऑन कर लेते हैं जिससे कि हम मॉड्यूल प्रॉपर रन कर पाएँ। तो वापस हम F1 TDLN एड ऑन्स मेन्यू में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ G7 क्वालिटी कंट्रोल, इसे येस करेंगे। और हमारे पास दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस आ रहे हैं जैसे कि यूज़ क्वालिटी कंट्रोल एट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे येस कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स प्रिंट पे चाहिए तो आप प्रिंट पे भी इसको येस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर स्टॉक जर्नल पे आप यूज़ करना चाहते हैं उसे येस करेंगे और प्रिंट पे चाहिए तो वो भी आप येस कर सकते हैं। और इसमें हम रिसीट नोट पे और आपको QC डिटेल दे रहे हैं तो उसे भी आप यहाँ से येस करते हैं। प्रिंट पे चाहिए तो प्रिंट पे भी येस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हम क्वालिटी कंट्रोल रिसीट नोट पे दे रहे हैं जब हम मटेरियल इन कर रहे हैं। बट अगर आपकी कंपनी में मटेरियल इन परचेज के टाइम पे होता है तो वो भी हम आपको चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हमने यहाँ पे अनेबल कर दी है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स का मेन्यू गेटवे ऑफ टैली पे ऐड हो जाता है। अब इस पर हम एंटर करते हैं। यहाँ हमारे पास आई एड लिस्ट मेन्यू है। इस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो चेक्ड बाय लिस्ट, जब हम एंट्री पे डालेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि किसने क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया है। तो वहाँ पे हम अपने यूज़र नेम डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास आइटम स्टेटस लिस्ट है कि जो हमने पर्टिकुलर आइटम का QC चेक किया है वो ओके स्टेटस में है या नॉट ओके स्टेटस में है। ठीक है, ये 1 टाइम आपको डालना होता है। और फिर हमारे पास पैरामीटर लिस्ट है। बेसिकली जब हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं कि किस बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है। तो जैसे जो आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप अपने फ्लेक्सिबल पैरामीटर्स टैली में एंटर कर सकते हैं। उसकी हमने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। जैसे यहाँ हमने 3 पैरामीटर ऐड किए हुए हैं, pH वैल्यू, थ्रेड साइज, बॉक्स साइज एक्सेट्रा। ठीक है, इसे करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और जो आपके आइटम्स हैं वो ऑल्टर मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पे आप पैरामीटर लिस्ट ऐड कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये एक आइटम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेट ऑल्टर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स, इसको यस करेंगे। अब आप इधर पैरामीटर लिस्ट में से पैरामीटर चूज़ करेंगे और यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमने थ्रेड साइज़ लिया, इसको 3 mm हमें चाहिए था। अगर मान लीजिए हमें बॉक्स साइज़ यहाँ पे लेना है तो बॉक्स साइज़ मैं चूज़ कर सकती हूँ, लाइक हमारा सपोज़ 15 mm हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप पैरामीटर डिटेल्स जो है वो सेव करेंगे और जिस भी आइटम पे आपको फर्दर ऐड करना है उस पर आप ये रिपीट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग वाउचर्स पे आते हैं। ठीक है, हम रिसीट नोट की एक एंट्री करेंगे। तो सपोज हमने किसी पार्टी से मटेरियल रिसीव किया है। आप जो चाहें यहाँ पे अपना रिसीट डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। जैसे चेक्ड बाय में ये मैंने ऑप्शन दिया है तो मैं अपना नेम यहाँ चूज़ कर रही हूँ कि पूनम ने चेक किया है। अब मैंने आइटम ले लिया। ठीक है, एंट्री को हमने नॉर्मल तरीके से रखा है, मतलब यहाँ पे आपका QC डिटेल का मेन्यू नहीं ऐड होगा, ताकि ऐसा केस होता है हमारे पास कि जो यूज़र आप परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं वो अलग होते हैं और जो मटेरियल चेकिंग करते हैं वो यूज़र सेपरेट होते हैं। तो इस केस में हमें जो यूज़र नॉर्मल परचेज़ या रिसीट नोट एंटर कर रहे हैं उन्हें ये डिटेल फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम चालान वाइज पैरामीटर डिटेल रिपोर्ट को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हम गिवन टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये डिटेल से एंट्री से रिलेटेड डिटेल शो हो रही है सारी सब। यहाँ पे हमारे पास कंपनी वाउचर नंबर, डेट और पार्टी का नेम, उसका अमाउंट, किस पर्सन ने चेक्ड किया है और किसने एंटर किया है, यूज़र नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नीचे हमारे पास आइटम का नेम आ रहा है
और उसकी क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, अब हम इधर एंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये जो एंट्री है हमारी, ये रीड ओनली मोड में ओपन होती है। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो QC का पेज है खाली, वो आपका ऑल्टर मोड में ओपन होगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सब फॉर्म ओपन हो गया है आफ्टर आइटम, और इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स हमने चूज किए थे फॉर द गिवन आइटम एट आइटम मास्टर, वो यहाँ पे शो होके ऐड हो रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास सपोज pH वैल्यू आ रहा है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू शो हो रही है। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन डालेंगे कि जो हमने आइटम रिसीव की है उस पर pH वैल्यू जो हमारा पैरामीटर है वो कितना सही है। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे हमने यहाँ पे रिसीट नोट पे 100 क्वांटिटी रिसीव किया, तो यूज़र वहाँ पे डालेंगे कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी चेक की है। इन केस अगर मान लीजिए वो कुछ कम क्वांटिटी चेक करते हैं तो एग्जैक्ट फिगर ही डालेंगे, और वो एंट्री को दोबारा ऑल्टर कर सकते हैं और दोबारा स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने थ्रेड साइज सपोज डाला है, तो ये मुझे 2.9 mm मिला है, बट ये हमारे लिए चल सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। बॉक्स साइज 15 mm चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे 15 mm ही रिसीव हुआ है, विच इज़ ओके फॉर मी, एंड 100 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने चेक कर दिया है। ठीक है, तो पैरामीटर लिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका हमने स्टेटस डाला है ओके। अगर किसी केस में मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वांटिटी नॉट ओके है, तो हम उस केस में नॉट ओके डाल सकते हैं, और यहाँ पे रिजेक्टेड क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, वो हम डाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम रिजेक्ट करने वाले हैं, तो वो क्वांटिटी हम सप्लायर को वापस भेज सकते हैं। ठीक है, पर ये ऑप्शन हमारा रिसीट नोट के लिए ही है, या फिर अगर आप परचेज पे हमसे लेंगे तो परचेज के लिए है, तो ये डेबिट नोट आपका रेज होगा। इस केस में हमारे पास रिजेक्शन आउट जो वाउचर टाइप है वो इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं 10 क्वांटिटी रिजेक्ट कर रही हूँ, ये मैंने डाल दिया और हमने एंट्री सेव कर दी। ठीक है, अब आप इधर रिपोर्ट पे देख सकते हैं हमारे पास फर्दर डिटेल फिलअप होके आ गई। तो जो मेरे पास पैरामीटर की लिस्ट है वो शो हो रही है, और साथ में हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्वेशन क्या रही हमारी रिसीव करते वक्त, और चेक्ड क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, और ये जो हम रिपोर्ट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट एक्सपोर्टेबल है एक्सेल में, तो यूज़र उसे एक्सपोर्ट करके भी फर्दर यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ आपको फिल्ट्रेशन के लिए भी बटन्स दिए हुए हैं। अब एक बार हम लोग अपना एंट्री पे दोबारा आते हैं, और यहाँ देखिए मेरे पास, जैसे मैंने रिजेक्शन आउट आपको एक्सप्लेन किया था, तो 10 क्वांटिटी मैंने मेंशन की थी, तो 10 क्वांटिटी का मेरा अगेंस्ट दैट रिसीट नोट नंबर रिजेक्शन आउट की ऑटो एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अगर हम आपको परचेज में QC प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास डेबिट नोट की ऑटो एंट्री होगी सर। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू रिसीट नोट, इस पे हमने प्रिंट ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप इस पे प्रिंट देखेंगे तो इस पे आपको QC डिटेल यहाँ पे प्रिंट में नजर आएगी नीचे। ठीक है, आपके पास इसमें पैरामीटर का नेम, वैल्यू, ऑब्जर्वेशन और चेक्ड क्वांटिटी, ये सारी डिटेल यहाँ पे शो करता है। और इसमें हमने एक एडिशनल प्रिंट आपको दिया है। तो ये सेकंड प्रिंट पे जब आते हैं, ये हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का प्रिंट है फॉर द गिवन आइटम। इसमें आपके पास उस आइटम के टेस्ट पैरामीटर, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और जो टेस्ट वैल्यू रिसीव हुई है वो हुई है, और हम साथ में नीचे आपको फ्लेक्सिबल जो आपको प्रिंट करने हैं यूज़र नेम और साइनिंग अथॉरिटी, वो आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने QC केमिस्ट और QC इंचार्ज लिया, आप इसे चाहें तो वाउचर टाइप पे चेंज करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा QC फॉर रिसीट नोट यहाँ रीड है, और ये सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और स्टॉक जर्नल के लिए भी। अब फ्रेंड्स, हम एक बार स्टॉक जर्नल की एंट्री चेक करते हैं। तो स्टॉक जर्नल की एंट्री पे हमने प्रोडक्शन साइड पे आपका QC दिया है। ठीक है, तो आप आइटम चूज करेंगे। यहाँ पे ये एंट्री भी हमने नॉर्मल करी है, आपको इसी एंट्री पे प्रोडक्शन फिलअप पे ही QC चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी मेंशन करके नॉर्मल एंट्री कर लेंगे। फिर हमारे पास जो क्वालिटी इंस्ट्रक्टर है वो मेन्यू के थ्रू जाकर और वहाँ से ऑल्टर करके अपना डिटेल एंटर करेंगे। तो प्रोडक्शन वाइज रिपोर्ट पे आए हम, यहाँ पे हमारे पास एंट्री की डिटेल आ रही है, इधर से एंटर करेंगे तो आपकी एंट्री जो है वो रीड ओनली मोड में ओपन होगी, और आपके पास खाली ये डिटेल आपके फिलअप के लिए ओपन की गई है। तो फिर से हम स्टैंडर्ड तरीके से अपना जो हमने प्रोडक्शन किया है आइटम, वो डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, और साथ में अपना क्वालिटी चेक के हिसाब से क्वांटिटी भी मेंशन करके रखेंगे। तो इसमें
पैरामीटर्स आप बार बार ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका आइटम है गिवन उसके हिसाब से चल जाएगा। यहाँ पे आपकी ऑटो एंट्री नहीं होती, लेकिन स्टेटस आप डाल सकते हैं कि ये ओके है या नॉट ओके। ठीक है, आपने ये एंट्री की, इसे सेव कर दिया। फिर आप वाउचर सेव करने के बाद वापस रिपोर्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास आइटम और उसकी पैरामीटर डिटेल फिलअप की डिटेल आ रही है और आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे आपकी एनहांसमेंट के लिए एक आध फिल्टर्स भी ऐड करके दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन के लिए भी कवर हो चुका है और आप इसे यूज़ करें तो इससे आपके पास टैली के विद इन टैली ही ऑप्शन रहता है कि क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर सके। तो उसके लिए आपको फिर सेपरेट एक्सेल शीट्स और MIS यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और विद इन टैली जितना आप फंक्शनैलिटी बेटर करते जाएंगे और पेपर वर्क से और एक्सेल से बचेंगे, उतना ही आपको एडिड एडवांटेज मिलेगा कि एक सॉफ्टवेयर में ही आपका क्वालिटी कंट्रोल भी है, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है और आपका अकाउंटिंग भी है। तो आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग डिटेल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल से रिलेटेड किसी भी क्वेरी या डिटेल के लिए और रिक्वायरमेंट के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Subscribe and press bell icon if you like our video, and don't forget to share.